नामवर सना खान खिताबत की दुनिया में इंतहाई कलील वक़्त में नाम पैदा करने वाले साहिबजादा हाफिज़ अनीसुल हसन से मिलने उनकी रिहाइशगाह हमीद टाउन पहुँचे। टाउन में वाक़या इस्लामिक सेंटर का दौरा भी करवाया। स्टूडेंट ने अपने उस्ताद की खिदमत को सराहा। जी सर, कौन सा कलाम सुनाना पसंद करेंगे? नवीर भाई, आपको हम कलाम जो है वो आला हज़रत के कलाम के 2 अशार वो सुनाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे सामीन भी इससे माज़ूज़ होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों हाफिज़ नवीदुल हसन का सलाम। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सना खानी से खिताबत तक का मुश्किल तरीन सफ़र, और फिर छोटे से कस्बे से तालीम हासिल करके पूरे पाकिस्तान में खिताबत के जौहर दिखाना और फिर उसमें अपना नाम पैदा करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन इन्होंने अल्लाह पर ईमान, तवक्ल और फिर अपनी मेहनत के बलबूते पर यह काम सर अंजाम दिया। तो मेरी मुराद हाफिज़ अनीसुल हसन कादरी के इलामा इकबाल फरमाते हैं कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदी नाबीद गरीबी में नाम पैदा कर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। तो सर, खिताबत शौक़ था या फिर खिदमत के जज्बे से इस शोबे में आए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व तहजीब व सकाफत का गहवारा, शानदार माजी और तारीख के अनमिट नकूश अपने माथे पर सजाए पाकिस्तान का दिल, बेमिसाल शहर लाहौर। अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तो नवीद भाई आपका और आपकी पूरी टीम तो न्यूज़ का जो है वो मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है मेरे लिए, तो अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। तो अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि ख़ताबत शौक़ था या खिदमत के जज्बे से। जो शौक़ है वो तो शुरू से ही था, स्कूल लाइफ से ही शौक़ था। जब आपको पता है कि असम्बली जो है वो बड़े ग्राउंड में हुआ करती थी और जो है वो जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी जमा हुआ करती थी, तब से शौक़ था कि स्टेज पे आने का, एक अपना नाम बनाने का जो है वो उसके साथ फिर आगे जाके ये जज्बा शौक़ जो है वो जज्बे में जो है वो चेंज हो गया कि नहीं जो है वो शौक़ के साथ साथ एक जज्बा जो है वो भी लेके चले ताकि जहाँ तक हो सके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है फरमान है ये लोगों तक, हुजूर की उम्मत तक पहुँचाया जाए। तो इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आबाई गाँव कौन सा था? जहाँ तक ताल्लुक़ है आबाई गांव का, तो आबाई गांव यूँ समझने के यहीं पे हम जो रहते हैं, तो यही हमारा आबाई गांव है। तो हम शुरू से स्टार्टिंग से जो है वो डानावाला सिटी में ही रह रहे हैं। और दूसरा जो है वो सवाल है आपका जो है वो स्टार्टिंग जो है वो हमने जो तालीम की वो कहाँ से की है, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डानावाला से जो है वो मतलब किया, मिडिल तक पढ़ा था। उसके बाद हिफ्ज़ की तरफ चले गए, उसके बाद फिर जो है वो साथ स्कूल का स्टार्ट कर दिया। तो स्कूल लाइफ से ही जो है वो मुझे शौक़ था। बारकैफ़ तालीम जो है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से जो है वो दुनियावी तालीम वहाँ से पढ़ी है, और बाकी जो है वो हिफ़्ज़, दौरा तजवीद और शातुल जो है वो ख़ासा हो या आलिया हो या अम्मा हो, मतलब दरस निज़ामी की क्लासें जितनी भी पढ़ी हैं वो डारावाला के मरकज़ अहले सुन्नत अज़ीम दरसगाह जो है वो जामिया फ़खरिया फ़रीदिया फ़ोटाबाद और डारावाला से जो है वो मुकम्मल किया है। क्वालिफ़िकेशन है आपकी? क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अब देख लें कि हिफ़्ज़ के अलावा जो है वो अभी दरस निज़ामी शहादतुल आलमिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह होने वाला है। तो दौरा हदीस दरस निज़ामी भी जिसको कहते हैं, एम ए इस्लामियत और एम ए अरबिक के इक्वल जो है वो ये डिग्री हमारी होती है जी। अच्छा, तो सर पहले सना खान थे और अब ख़तीब हैं, सना खानी से ख़िताबत तक का सफ़र कैसा रहा? मुश्किलात पेश आई, लोग तनकीद करते थे? जी नवीद भाई, सना खानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी शौक़ था, और ये मालिक की अता होती है, गला जो है आवाज़ अल्लाह पाक की ख़ास नेमत होती है, जिस बंदे को चाहें वो अता कर दें। तो इसी तरह जो है वो सना खानी से फिर ये शौक़ तो था, लेकिन फिर ये जो है वो ज़हन में था कि तालीम हो और बंदा जो है वो ख़तीब हो, क्योंकि ख़तीब और एक आलिम दीन का मुकाम जो है वो आलिम की अपनी शान है। तो बस ये है कि बहुत मज़े का रहा अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ समझ लें एक साइकिल से जो है वो स्टार्ट किया है मैंने, तो बड़े मतलब जो है वो खुद मांग के टाइम लेना जैसे होता है प्रोग्राम में जाके, ऐसा वक्त भी हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो एक महीना जो है वो गालिबन 20-25 दिन महीना जो है वो पहले डेट प्रोग्राम की होती है, उसके बाद प्रोग्राम का टाइम मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिफ़्ज़ किस अदारे से मुकम्मल किया था? हिफ़्ज़ जो है वो मैंने ये तालीम क़िबला कारी मुश्ताक अहमद फ़रीदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो हमारे प्रिंसिपल भी हैं और हमारे नाज़िम आला भी हैं, उस्ताद भी हैं, तो उनसे जो है वो हिफ़्ज़ की है और जामिया फ़खरिया फ़रीदिया से ही की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेहतरीन उस्ताद का क्रेडिट किसको देंगे? जहाँ तक बेहतरीन उस्ताद की बात है, अगर स्कूल लाइफ की बात लेंगे तो फिर जो हमारे 8 तक जो टीचर थे शाहद सलीम साहब जो हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, बहुत मोहब्बत वाले थे। और अब्दुलरशीद चीमा साहब जो हैं वो हमारे पीटी थे, जो वो स्टेज पे मौका देते थे, तो उन्होंने ही मतलब जो है वो इस गाइडलाइन जो है वो ये गाइडलाइन दी थी कि आप इस तरफ इस फील्ड में जाएंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा नाम बन जाएगा। बाकी दूसरी तालीम का जो है वो ताल्लुक़ हिफ़्ज़ या दौरा क़िराअत, तजवीद या दरस निज़ामी वगैरह, ख़ासा आलिया वगैरह, तो ये क़िबला कारी मुश्ताक साहब हैं, अल्लामा शेर मोहम्मद साहब हैं और ग़ुलाम यासीन साहब हमारे उस्ताद थे जो पहले हमें पढ़ाते थे। मतलब जो भी उस्ताद तकरीबन मिले हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले हैं। तो एज़ आ ख़तीब कौन सी किताब का मुतालिया सबसे ज़्यादा करते हैं? सबसे ज़्यादा जो है वो मुतालिया में मेरे लिए
सबसे पहले किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, और उसके बाद जो है वो हदीस जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बुक्स हैं, वो बुखारी हो, वो मुस्लिम हो, वो तिरमिज़ी हो, इब्न माजा हो, दाऊद जो है वो जो निसाई हो, मुअत्ता इमाम मालिक हो, मुअत्ता इमाम मोहम्मद हो, मतलब दीगर जो दूसरी बुक्स हैं उनको भी मुताला करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आपका बेहतरीन दोस्त कौन सा है? बेहतरीन दोस्त वक्त के साथ साथ आप सब बहुत सारे जो हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिनकी जो है वो मोहब्बतें आज तक मेरे साथ हैं वो हमारे शहजाद भाई हैं, शहजाद बशीर भाई, वो बहुत अच्छे जो है वो हमारे दोस्त हैं। उसके बाद शहबाज अतारी साहब हैं, और इन्होंने मतलब बहुत सारा जो है वो इस फील्ड में भी मेरा जो वो साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। दस्तार फजीलत कब और किस अदारे से हुई? हिफ़्ज़ की जो है वो दस्तार फजीलत हमारी जो सालाना जलसा होता है वो 2012 में या 13 में जो है वो हिफ़्ज़ की दस्तार हुई है। उसके साल एक साल बाद जो है वो दूसरा अपना दौरा किरात, दौरा तजवीज़ जो है वो हो गया था, क्योंकि दौरा किरात आपको पता है कि 2 साल का होता है, तो लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले जो है वो स्टार्ट ले लिया था, हिफ़्ज़ के साथ ही बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू करती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साथ ही हो गया था। अच्छा, पसमानदा तरीन इलाका से निकल कर अब पूरे पाकिस्तान में खिताबत करना कैसा महसूस करते हैं? देखिए जी, ये तो बहुत बड़े प्राउड की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुशी भी होती है, लेकिन यह है कि माजी को भूलना नहीं चाहिए कि कहाँ से बंदे ने स्टार्ट लिया है और कैसे कैसे बंदा किस मुकाम तक पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में कह लें तो प्रोग्राम जो है वो होते हैं हमारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है और बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, तो यादगार खिताबत कौन सी है? कौन सी ख़ास जगह के मकामात की सैर की? जहाँ तक यादगार खिताबत का ताल्लुक़ है, ये 2018 में जो है वो ठट्ठा साद का बाद में हमारा एक मरकज़ी प्रोग्राम था 12 रबीउल अव्वल शरीफ का। तो आपको पता है कि शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को एक जोश व जज्बे के साथ जो है वो मोहब्बत का इज़हार करते हैं सरकार की ज़ात से। तो ऐसे ही मतलब था, वहाँ पे गालिबन 35 से 40 हज़ार का जो है वो इज्तिमा था, मजमा था, बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम था, और वो लम्हा मेरे लिए किसी सूरत में भी जो है वो यूँ कह लें कि बहुत बड़े इवेंट से, बहुत बड़ी मेरी ज़िंदगी के मौके से जो है वो टाइम से कम नहीं था, और मुझे आज भी बहुत याद है वो। अच्छा, तो लोग तनकीद करते हैं, मायूसी और मुश्किलात तो होती होंगी? देखिए जी, लोगों का काम है तनकीद करना, वो आप पे करते हैं तो करने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ ये है कि जब अपने तनकीद करते हैं तो इंसान का जो है वो दिल थोड़ा सा वो फील करता है कि लोग तो करें, लेकिन जब अपने तनकीद करते हैं तो उसमें अपने को सोचना चाहिए कि आपका अगर कोई अजीज़ है, आपका रिलेटिव है कोई, तो वो इस मुकाम पे जा रहा है, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए ना। तो बस यही है कि बाकी लोगों की तनकीद की मुझे मसला नहीं है, बस मैं अब यही समझता हूँ कि जो भी तनकीद करता है वो मेरी इस्लाह के लिए करता है, और हमारे दामन में जब ये जगह है तो हम जो बात अच्छी मिलती है हम उसको अपने सीने से लगाते हैं, उस पर मनोआन अमल की कोशिश करते हैं। तो एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान में बेहतरीन अदारा? एजुकेशन के हवाले से हमारे पाकिस्तान में जो है वो बेहतरीन अदारा मेरी नज़र में APS से बढ़ के कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ऐसे ऐसे हीरे पैदा होते हैं कि जो हमारे वतन अज़ीज़ के लिए और इस्लाम के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो एक मिसाल बनते हैं। तो बस ये है कि, और दूसरा जो है वो दीनी तालीम के हवाले से जामिया नईमिया है, जामिया निज़ामिया है लाहौर में, जामिया हजवेरिया है, और दीगर जो हैं वो हैं अदारे हैं। तो यही दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला इन जैसे अदारों को अल्लाह ताला दिन दुगनी और जो है वो तरक्कियाँ अता फरमाए, ताकि ये हमारी मुल्क व कौम के लिए काम कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक वक्त ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये अब हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि मैंने 20 से 25 इंटरव्यू में देखा है कि किसी भी जितने भी लोगों के मैंने इंटरव्यू किया है तो उसमें लोगों से सवाल किया कि कौन सी किताब का ज़्यादा किस किताब का मुतालिया करते हैं, तो ये वाहिद इंसान है जिन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की किताब कुरान मजीद का मुतालिया करता हूँ, और तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ। तो सर, दस्तार फजीलत कब और किस अदारे से हासिल की? ये जो दस्तार फजीलत है, हमारा सालाना जलसा जो है वो होता है तकसीम इसनाद का, और जलसा दस्तार फजीलत ये गालिबन 2012-13 में जो है वो हिफ़्ज़ की दस्तार जो है हुई है। उसके साथ ही मैंने जो है वो दौरा तजवीज़ भी जो है वो साथ साथ ही शुरू कर दिया था। तो दौरा तजवीज़ जो है वो 1 साल बाद मेरा हो गया था। मैक्सिमम 2 साल का कोर्स होता है ये, तो मैंने थोड़ा सा पहले शुरू किया हुआ था,
तो जो वो किताबों का जो मुतालिया है वो स्टडी जारी सारी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साथ ही तकरीबन 1 साल बाद वो भी हो गया था। तो पूरे अब एक पसमानदा तरीन इलाके से निकलकर पूरे पाकिस्तान में खिताबत करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो नवीर भाई बहुत फ़ख्र की बात है, लेकिन इसको मैं यूँ कहूँगा कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे अल्लाह का करम है, ये मेरे मालिक की जो है वो रहमतें हैं कि उसने जो मुझ जैसे ख़ताकार पे गुनाहगार पे की हुई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, अपने इलाके का नाम जो है वो निकलता है इस तरह से, और एक ताल्लुक़ जो है वो दोस्तों से बन जाता है, लोगों के साथ मेल जोल जो है वो हो जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। तो यादगार खताबत कौन सी है और कितने ख़ास मुकामात की सैर कर चुके हैं? यादगार खताबत जो है वो ऐसे है कि 2018 में मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है वो प्रोग्राम जो है वो